हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद निश्चल पैरी ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी। आज के एपिसोड में हम जिस सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं वो हैं डॉक्टर प्रभंजन जैन। ये डॉक्टर साहब हैं, फरियाद से हैं, ज़िला फिरोजाबाद यूपी से बिलोंग करते हैं। सर, राइट नाउ प्रेजेंट टाइम व्हाट योर पोर्टफोलियो एंड बीजेपी। इस समय आप बीजेपी में किस पद पर तैनात हैं? मैं अभी नॉमिनेट मेंबर एका से हूँ। ओके। इससे पहले 2 बार मंडल का अध्यक्ष भी रहा नगर फरिया से, जी। उपाध्यक्ष भी रहा। 2 बार मैं कार्यकारिणी मेंबर फिरोजाबाद से भी रहा हूँ। एक बार पिछली बार मैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ चुका हूँ। उसमें 20 वोट से मेरी पराजय भी हुई है। अभी मैं नॉमिनेट मेंबर एका से हूँ प्रेजेंट पर। ओके। एक बार मैं ग्राम सभा काय था, यहाँ का मैं रहने वाला था, वहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में भी मैं विजयी हुआ हूँ। 92-93 के दौरान पहली बीडीसी जो चली थी, पहला बीडीसी मेंबर मैंने वहाँ से हुआ हूँ। ओके डॉक्टर साहब, काफ़ी लंबा आपका अनुभव है बीजेपी में, आप बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इस समय मैंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के मैं राजनेताओं का जब इंटरव्यू करता हूँ, उनसे जब बात करता हूँ, तो मोदी जी का गुणगान करते हैं, योगी जी का गुणगान करते हैं। करना भी चाहिए क्योंकि उस पार्टी के और वो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में भी लोग हैं, संगठन में भी उनके पोर्टफोलियो है, तो अभी चलिए जिसमें रह रहे हैं तो उसका तो गुणगान करेंगे। इकोनॉमी को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, डॉक्टर मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे यूपीए गवर्नमेंट में, उसमें 3 अर्थशास्त्री थे। तो मैं समझता हूँ इतनी बुरी कंडीशन तो नहीं थी जितनी बुरी कंडीशन राइट नाउ प्रेजेंट टाइम अभी इकोनॉमी की कंडीशन है। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? बड़े भाई, बड़े मजे की वाली बात है। जिस पीरियड में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट रही, किसी प्रकार की कोई आपदा भी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं रही थी। उसके बाद में ग्रोथ इतनी नीचे पहुंच गई थी कि हिंदुस्तान के सोने को गिरवी रखने पड़े की नौबत आ गई थी। राजकीय घाटा कहाँ से कहाँ पहुंच गया था। और बड़े भाई, बड़े मजे वाली बात मैं बता रहा हूँ। हिंदुस्तान की जो ग्रोथ आज है 8.2 इकोनॉमी चल रही है। हमारी आज से 10 साल पहले स्थिति 11वें पायदान पे थी। आज वो स्थिति हमारी 5वें पायदान पे आ चुकी है। अमेरिका पहले नंबर पे, उसके बाद में चीन आती है, फिर जापान आती है, फिर फ्रांस आती है, इसके बाद में हिंदुस्तान की पोजीशन आती है। वो भी जब पूरा विश्व समुदाय कोरोना से त्राय मची हुई थी। कोरोना काल से हिंदुस्तान ने सारी कंट्रियों की मदद की, वैक्सीन सारी कंट्रियों को सप्लाई की। हिंदुस्तान में पहली डोज, दूसरी डोज सारे लोगों को लग चुकी है। उसके बाद में हमारी इकोनॉमी 8.7 के समथिंग आज भी है। इसकी आप उपलब्धि किसको देंगे, मैं तो जानता हूँ। चलिए मान लीजिए आप जो जीडीपी की बात आप ये कह रहे हो, अभी मैं समझता हूँ कि चाइना बॉर्डर को लेके रोज पड़ोसी आंख दिखा रहे हैं। कभी वो पैंगोंग झील को लेके, कभी लेह लद्दाख को लेके, कभी अरुणाचल को लेके, कभी फिंगर 4 को लेके, कभी फिंगर 8 को लेके, कभी कोई न कोई एक नया वहाँ पे गलवान को लेके रोज़ एक नया। आपके प्रधानमंत्री जी झूला झूलते हैं शी जिनपिंग के साथ में, और उसके बाद शी जिनपिंग कैसा षड्यंत्र करते हैं। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? बड़े भाई, बड़े मजे की वाली बात है। जहाँ पर आपने अभी देखा था, यहाँ सारे देशों के लोग इकट्ठे भी हुए थे, वहाँ पे मोदी जी भी और जिनपिंग भी साथ में थे। जिनपिंग
जी बिल्कुल बगल में खड़े हुए समिट G20 हुआ है। G20 में थे, उसके बावजूद भी मोदी जी ने उनकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। हाथ मिलाने की दूर बात रही, उनकी तरफ आंख का इशारा भी नहीं किया, देखा तक नहीं। उनको कितना बुरा लगा। जो हमारा मित्र है हम उसको मित्रता से जवाब देते हैं, जो हमारा शत्रु है हम उससे बात नहीं करते। ये हमारी, और हम हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हम अहिंसा परमो धर्म हमारा धर्म है। हम सारे लोगों से एक ही गुजारिश करते हैं कि आप मस्त रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। हम न किसी से युद्ध चाहते हैं, हम शांति की वार्ता चाहते हैं। चाहे अमेरिका है, चाहे रूस रहा है, चाहे आज रूस और वहाँ पे काफ़ी युद्ध चल रहा है, वहाँ पे भी आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही वार्ता रखी है, आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है। नहीं, मैं मानता हूं कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में मैं समझता हूं कि मोदी जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन जो विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए, और मैं समझता हूं कि जो आज जो परिवेश बना के तैयार किया हुआ है, तो आप महंगाई पे भी तो ध्यान दीजिएगा ना सर। महंगाई तो चरम सीमा में छू रही है, युवा पकौड़े तलने को तैयार है। बोलिए सर। बहुत ठीक कह रहे हैं आप, महंगाई की वाली बात कह रहे हैं। आप इकोनॉमी को देख के चलिएगा, जीएसटी को देख के चलिएगा। आज स्थिति सर जीडीपी अच्छी है, अब मैं मानता हूं। अब जीएसटी में दुनिया के करेक्शन हुए, अभी आप जीएसटी, आप दूध पे जीएसटी लगा रहे हो, आप मट्ठे पे जीएसटी लगा रहे हो, आप खाने पीने की सभी चीजों पे जीएसटी लगा दो। किसान तो गया ना काम से सर। नहीं, किसान के लिए तो काफी बहुत किया है और काफी कर भी रहे हैं। चाहे कोई भी योजना रही है किसानों के लिए, सारी योजनाएं किसानों के लिए आ रही हैं। गन्ने का भुगतान, आप गन्ने के भुगतान की बात आप देख लीजिएगा, कहाँ पर गन्ने का भुगतान नहीं होता था। आज हमारे योगी जी ने ये कहा है 1 हफ्ते के अंदर गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए, और गन्ने का भुगतान भी हो रहा है। लोग जीएसटी अगर बढ़ रही है तो खुशहाल भी तो हो रहा है। आज आटे का दाम बढ़ रहा है तो हम सैलरी भी तो बढ़ा रहे हैं। सैलरी का आप देखिएगा, जो पगाड़ी पे एक मजदूर को 200 रुपये मिलते थे, आज उसको 350-400 रुपये की सेल आ रही है। अगर पहले 14 रुपये 15 रुपये किलो आटा था, तो आज अगर 25 रुपये, तो पगार भी तो उनकी जस्ट दूनी हो चुकी है। इसको भी तो देखिएगा आप। कितना काला धन आया विदेश से, जो काला धन चिल्ला के सरकार में आ गए, और उसके बाद जब सरकार में आ गए तो कितना काला धन आया विदेश से, बताइए। स्विस बैंक से कितना पैसा आया इंडिया का, जो काला धन जमा था कितना पैसा आया, अभी तक बताया सरकार ने कितना पैसा आया? ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उस मानक के आधार पर ही रखी जाती हैं, पटल पर रखी जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सार्वजनिक नहीं की जा सकती, और जिस तरह से बहू घूंघट में अच्छी लगती है, उसी तरह से कुछ ऐसी बातें होती हैं वो घूंघट में ही रहनी चाहिए, वो अच्छी चीज़ है। अपनी बात अपने पास में रखनी चाहिए, अपनी घर की बात घर में रखनी चाहिए, ये फुटपाथ पर नहीं आनी चाहिए। अगर सार्वजनिक जो चीज़ें हो जाएंगी तो हमारी इकोनॉमी क्या, हमारी सारी चीज़ें व्यवस्था खराब हो जाएगी। इसलिए हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो सार्वजनिक नहीं करते। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर रेल पड़ी, वहाँ पर रेल पड़ी, वहाँ पर इतना काला धन निकल रहा है, यहाँ पर काला धन निकल रहा है। अभी क्या कहते हैं, हमारे एक जैन साहब थे, इत्र के व्यापारी थे, कन्नौज से। आप देखिए कितना बड़ा क्या कहता हूँ काला धन निकला। ऐसे है, हम किसी पार्टी विशेष को ब्लेम नहीं करते, हम किसी भले ही समाजवादी को ब्लेम करते हो, हम समाजवादी की बात की नहीं करते, हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात नहीं, हम कांग्रेस की बात नहीं करते, हम व्यक्ति की बात करते हैं। जिसके पास में मिला धन है हम उसकी बात करते हैं। लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी का वो व्यक्ति था, हम नहीं कहते, हम व्यक्ति की बात करते हैं। वो धन आया, वो इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इस तरह से कैसे कितने लोग हैं जो, हम ये भी विश्वास नहीं करते वो जैन है, हम जैन की भी बात परवाह नहीं करते, हम करते व्यक्ति की। जो गंदा व्यक्ति है वो किसी, उसका मजहब, धर्म, जाति कोई नहीं हो सकती, वो गंदा ही है, हम उसकी जेल के पीछे हम डालते हैं। अभी आज देखिएगा जैन साहब, मुझे ये बताइए, यदि आप नगर के चेयरमैन बनते हैं जी, अगर आपको जनता अगर विश्वास में लेती है और आपको वोट करती है जी, तो आप किस कार्य की प्राथमिकता देंगे, आप ये बताइए। देखिए, हमारे यहाँ सबसे पहले स्वच्छ पानी, यातायात का साधन, लाइट की व्यवस्था अच्छी हो चुकी है, 22 घंटे लाइट भी चल रही है, गवर्नमेंट ने दी है अभी। बाकी
यहाँ पे पानी का जो निकास है वो नहीं है। नाली तो काफ़ी बने पड़े हुए हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, गंदगी भरी पड़ी हुई है। सबसे पहले स्वच्छ पानी, जब स्वच्छ पानी मिलेगा तो स्वास्थ्य भी स्वच्छ रहेगा। 30 सेकंड में आप महत्वपूर्ण संदेश दीजिएगा सर। जी सर। समाज को 30 सेकंड में आप अपने नगर की जनता को, प्रदेश की जनता को आप 30 सेकंड में महत्वपूर्ण संदेश दें। सबसे पहले पानी की निकासी का, क्योंकि पानी की वजह से गंदगी काफ़ी बड़ी पड़ी होती है, पानी का निकास नहीं है, उसका पानी का निकास होना चाहिए। स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। डिग्री इंटर कॉलेज होने चाहिए बच्चियों के लिए। यातायात का साधन, जिससे बस स्टैंड की स्थापना हो, जिससे बच्चियां अपने मंतव्य पर आराम से पहुंच जाए, आराम से आ जाए। बाकी चीज़ें खाने पीने की तो व्यवस्था बहुत अच्छी चल ही रही है। ये सबसे बड़ी गंदगी वाली बात है, गंदगी यहाँ पड़ी बड़ी है। स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, गंदा पानी भी मिलता है। हमने कई बार, हमारी हॉट टॉपिक हुई है इसमें, अभी भी गंदा पानी मिल रहा है। और 5 साल में हमें पानी नहीं मिला, बड़ा मुश्किल से हमने कोशिश करने के बाद ये पानी की व्यवस्था बनी है, लेकिन आज भी गंदा पानी आ रहा है। सबसे पहले हम पानी के लिए बात करेंगे। पानी स्वच्छ होना चाहिए। सड़कों का सही तरह से, सड़कों नालियों का निर्माण होना चाहिए। यातायात का साधन बढ़िया होना चाहिए। इसकी हमारी प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे थे शिवा राठौर के तीखे सवाल। माय डियर ब्रो, डॉक्टर जैन ने अभी जो कहा है और अपना अनुभव भी दिया है, और ये अनुभव डॉक्टर जैन की कहानी जन जन की जुबानी हो जाए, इतना इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद सफारी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। सर नमस्कार। नमस्कार। ओके।